नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर इस वक्त कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एहसानुल्लाह बाबर को बनाया गया जैश का नया ऑपरेशन प्रमुख। कश्मीर का नया जैश ऑपरेशन प्रमुख एहसानुल्लाह बाबर बनाया गया। एहसानुल्लाह बाबर कोई और नहीं, वही शख्स है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ाई लड़ी थी। ये जानकारी निकल के आई है कि कांधार में जैश और तालिबान की मुलाकात के बाद ये नियुक्ति हुई है, यानी कि अफगानिस्तान में तालिबान का आना उसके आसपास के इलाकों में किस तरीके से सिचुएशन बिगाड़ सकता है, ये उसी की पहली तस्वीर देखी जा सकती है। तालिबान के साथ बैठक के बाद एहसानुल्लाह बाबर को अब जैश का नया प्रमुख बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का नया ऑपरेशन प्रमुख बताया गया है इसे। और मीर फरीद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। मीर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या मोटिव दिखाई देता है आपको एहसानुल्लाह बाबर को सीधे अफगानिस्तान से उठाकर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी देने का? जी, पहले दिन से ही जैश की कोशिश है कि तालिबान को जो है कश्मीर की तरफ लाया जाए। तालिबान जो है जैश के साथ मिलके जैश की कश्मीर में लड़ाई लड़े, और इसी को लेके जो है एक मीटिंग भी हुई थी। अगर सूत्रों का माने, मीटिंग कंधार में हुई थी। टॉप लीडरशिप जो है तालिबान और जैश की मिली थी, और उसके बाद ही जो है ये नियुक्ति हुई है। एहसानुल्लाह बाबर, जैसे कि आपने कहा, तालिबान के साथ अफगानिस्तान में लड़ चुका है, और उसकी नियुक्ति यहाँ एज ऑपरेशनल चीफ कश्मीर में साफ दर्शाता है कि जो जैश है पूरी कोशिश कर रही है कि तालिबान को जो है किसी तरह कश्मीर की तरफ लाया जाए। और यही एक जो है चीज़ एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैश एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने तालिबान के साथ अफगानिस्तान में लड़ा है, और वो कश्मीर में भी काफ़ी सक्रिय हैं। और कोशिश उनकी ये रहेगी कि अपनी जो उनकी कोशिशों को बल देने के लिए, यहाँ की लड़ाई जो है एक नई लेवल पर ले जाने के लिए तालिबान को साथ लेना चाहते हैं। तो ये पहली कोशिश है, क्योंकि एहसानुल्लाह बाबर जो है अफगानिस्तान में लड़ चुका है, तालिबान के साथ इसके जो है करीबी ताल्लुकात हैं। इसकी नियुक्ति जो है सुरक्षा बल, इस पे सुरक्षा जो एजेंसीज हैं काफ़ी जो है बारीकी से इस चीज़ को देख रहे हैं कि क्या ये पहला कदम है। जो एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे थे कि जैश की कोशिश का पहला कदम कि तालिबान को जो है कश्मीर का जो थिएटर है उसमें लाया जाए, उनके उनके लड़ाके हैं उनको यहाँ की तरफ लाया जाए, क्या ये पहला कदम है उसमें? क्योंकि एहसानुल्लाह बाबर, जैसे मैंने कहा, तालिबान के साथ कनेक्शन है, तो ये एक बहुत पेचीदगी से इसको जो है सुरक्षा एजेंसीज देख रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त आ रही है। पुंछ में एलओसी के पास मारा गया है आतंकवादी के पास से AK-47 भी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बता दें आपको, ये खुफिया इनपुट है। 5 ऐसे दहशतगर्द बताए जा रहे हैं जो लॉन्च पैड पर मौजूद है POK में, और POK से भारत में दाखिल होना चाहते हैं। जानकारी ये निकल के आई है कि बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश में था आतंकवादी, और उसे मार गिराया गया है। इसके पास से एक AK-47 भी बरामद की गई है। सुरक्षा बल लगातार जो बॉर्डर एरियाज है उसमें निगरानी बढ़ाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी है। जो आतंकवादी भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसे वहीं मार गिराया गया है, और उससे एक AK-47 हथियार भी बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें कि अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके पास इनपुट है कि तकरीबन 5 ऐसे आतंकवादी है जो लॉन्च पैड पर मौजूद है। भारत में IED ब्लास्ट करने के लिए वो दाखिल होना चाहते हैं, और इसीलिए ये सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहनवाज जुड़ गए। शाहनवाज, जो बॉर्डर से भारत में दाखिल होने की कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया। बिल्कुल नावेद, और लगातार इस तरीके के इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि जो LOC के पार जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं और खास तौर पर जो लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पे इस समय आतंकवादी मौजूद हैं। और इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद के 5 ट्रेंड आतंकवादी जो हैं वो इस समय LOC के पार बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो अलग अलग संगठन है उनके आतंकियों को भी ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। और आज सुबह एक बड़ी कोशिश जो है वो LOC के पार से की गई थी, लेकिन जो एंटी टेरर ग्रिड है सेना का, उसमें ये आतंकी जो है वो उसमें फंसा है, और जिसके बाद इस आतंकवादी को वहां पर मार गिराया गया है। लेकिन अभी भी इस तरह के इनपुट हैं कि कुछ और आतंकवादी इलाके में हो सकते हैं, इसलिए
अभी भी अलग अलग जगह पर इस समय सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई और आतंकी वहां पर मौजूद तो नहीं है। लेकिन नावेद खतरा बड़ा है क्योंकि अब इस तरह के पुख्ता इनपुट यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि जो एलओसी का जो रजौरी, पुंछ, अखनूर और सुंदरबनी का एरिया है वहां पे 200 से 250 आतंकवादी मौजूद हैं और उनकी कोशिश यही है कि वो भारतीय सीमा में दाखिल हो। लेकिन सेना तैयार है, एंटी टेरर ग्रिप जो है वो काफी स्ट्रांग है, इसलिए जो भी कोशिशें हो रही हैं उनको नाकाम किया जा रहा है। नावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारी के लिए।